आदरणीय मंचासीन महानुभावों, सम्मानीय परीक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों, आज 14वें भारतीय छात्र संसद के सुनहरे अवसर पर मुझे रेवड़ी संस्कृति, आर्थिक बोझ या आवश्यक सहायता इस विचार उत्तेजक विषय पर अपने विचार रखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, क्योंकि यह विषय हमारे समय का ऐसा दर्पण है जिसमें शासन की मर्यादा, समानता की परिभाषा और विकास की दिशा झलकती है। रेवड़ी संस्कृति एक ऐसा शब्द जो मीठी रेवड़ी की तरह सुनने में सरल है, परंतु अर्थ में बहुत ही गूढ़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रेवड़ी संस्कृति को जनहितैषी योजनाओं का पर्याय कहा है, जो तात्कालिक राहत तो देती है परंतु दीर्घकालिक आर्थिक स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। लेकिन इन जनाकर्षक योजनाओं को पूर्णतः खारिज करने से पहले हमें उनके उद्देश्य और परिणाम पर ध्यान देना चाहिए। क्या हर सहायता रेवड़ी संस्कृति कहलाने योग्य है? नहीं। गरीब बच्चों के लिए मिड डे मील योजना ने न केवल शिक्षा के दरवाजे खोले हैं, बल्कि पोषण में भी क्रांति लाई है। ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ने लाखों परिवारों को 2 वक्त की रोटी का सहारा दिया है। यह केवल सहायता नहीं, बल्कि मानवता का आधार है। यहाँ प्रश्न उठता है, सुविधाएं कब आर्थिक बोझ बनती है और कब समाज का आधार? इसका उत्तर नियत, नीति और निष्पादन में छिपा है। लोकप्रिय योजनाएं अक्सर वोट बैंक मजबूत करने के लिए बनाई जाती है, जबकि कल्याणकारी योजनाएं समाज को ऊपर उठाने का माध्यम बनती है। सही और गलत का निर्णय इन्हीं आधारों पर किया जा सकता है। विदेशों की ओर देखें तो स्वीडन और नॉर्वे जैसे देश हमें सिखाते हैं कि मजबूत कल्याणकारी व्यवस्था आर्थिक अनुशासन के साथ भी संभव है। वहां के नागरिकों को मुफ्त शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं मिलती है, जो करदाताओं के सहयोग से संभव होती है। परिणाम स्वरूप जीवन स्तर ऊंचा और आर्थिक प्रगति स्थिर रहती है। भारत भी इन्हीं सिद्धांतों को अपनाकर लोक लुभावन वादों को दीर्घकालिक सुधारों में बदल सकता है। हम भारत के युवा इस विषय के मुख्य कर्ता धर्ता है। हमें यह समझ की आवश्यकता है कि मुफ्त बिजली, नकद सहायता और अन्य योजनाएं केवल चुनावी वादे हैं या वे सामाजिक असमानताओं को मिटाने का साधन है। यह हमारा दायित्व है कि हम ऐसी शासन प्रणालियों की वकालत करें जो पारदर्शी, उत्तरदायी और शाश्वत विकास पर केंद्रित हो। अंततः रेवड़ी संस्कृति को न तो पूर्णतः आर्थिक बोझ कहा जा सकता है और न ही केवल आवश्यक सहायता। यह एक ऐसी अवधारणा है जिसका मूल्यांकन उसकी नियत और प्रभाव के आधार पर किया जाना चाहिए। आइए हम एक ऐसे हिंदुस्तान की कल्पना करें जहां संसाधन विवेकपूर्ण तरीके से उपयोग किए जाए, जहां गरीबों को सहारा मिले और अर्थव्यवस्था भी मजबूत बनी रहे। यही वह संतुलन है जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को सुदृढ़ और भविष्य को उज्जवल बनाएगा। हम भारत के युवा रेवड़ी कल्चर को वेलफेयर कल्चर में बदलेंगे और विकसित भारत का सपना पूरा करेंगे। इतनी ही आशा व्यक्त करता हूं और मेरे वाणी को पूर्ण विराम देता हूं। धन्यवाद।